और आज की पत्नी होगी तो क्या रहेगी? सीधे कहाँ आएगी? मैं क्या और मैया। वर्णन है कि कैसे सेवा कर रही हो मैया देवहूति करदम जी की। पति इंगित मैंने पति इशारा करते हैं ना तो समझ जाता है। सही पत्नी वही है कि पति के मन के भाव को समझ जाए। इशारा करते ही समझ जाता है और हर काम कैसे करती हैं? दुख से नहीं, कैसे? सुख से करती हैं। सेवा की भावना से करती हैं कि हमारे पति की सेवा में कोई कमी न हो। इनके संदर्भ में बताया गया है कि ऐसे सेवा कर रही हैं कि भवानी व भवम प्रभु। कैसे सेवा करेंगे जी? थोड़ा सा आप लोग अर्थ निकालेंगे। भवानी व, जैसे भवानी सेवा करती है किसकी? भोले बाबा की। दुनिया में सब पति पत्नी के जोड़े की याद उपमा नहीं दी गई, लेकिन गौरा पार्वती की तो खूब दी गई ना। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। बर बौरा संग गौरा जाके रहनी हो, 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 बौरा संग गौरा जाके रहनी हो। अब देवता में भई पुजारी है सिया राम के भजी। अब देवता में भई पुजारी हम सिया राम के भजी। प्रेम से बोलो। जाके रहनी हो, संग गौरा अब जगत में भइली पुजारी है सिया राम के भजी। अब जगत में भइली पुजारी राम सिया राम के भजी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद किशोरी। अब देवता में, अब देवी लोग में बैली पूजा है सिया राम के भजी। देवता में सिया राम के भजो। जय मंगल भगवान की।
बौरा संग गौरा जाके रहनी हो, बौरा संग गौरा जाके रहनी हो। अब देवी लोग में भैली पूजाई सिया राम के भजी, अब देवी लोग में भैली पूजाई सिया राम के भजो। हर हर महादेव हर हर जय हो। प्रेम से बोलो, सभी बोलो। श्री राधे। जय हो। जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय सिया राम, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय सिया राम, जय महेश मुख चंद चकोरी जय सिया राम, जय महेश मुख चंद चकोरी जय सिया राम। जय गज बलन सदानन माता जय सिया राम। ओ जगत जननी दामिनी दुति गाता जय सिया राम, जगत जननी दामिनी दुति गाता जय सिया राम। हो अब जगत में भैली पूजाई सिया राम के भोगी, जगत में भैले पुजारी, सिया राम के भजो।
नहीं तव आदि न मध्य अवसान, नहीं तव आदि न मध्य अवसान हो, नहीं तव आदि न मध्य अवसान। सेवा धर्म कठिन जग जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी। पति देवता सुखी अमो, मातु प्रथम तवरे रामा, मातु प्रथम तवरे। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से। अब जगत में भइली पुजारी, सिया राम के भजी। अब जगत में भइली पुजारी, सिया राम के भजी। जगत में भइली पुजारी, सिया राम के भजो। अब जगत में भइली पुजारी, सिया राम के भजो। जगत में भइली पुजारी, सिया राम के भजो। अब जगत में भइली पुजारी, सिया राम के भजो। अब जगत में भइली पुजारी, सिया राम के भजो। अब जगत में भइली पुजारी, सिया राम। रस बोलो, सब मिल बोलो। अब जगत में भइली पुजारी, हाय सिया राम से बोलो, आनंद से बोलो। अब बैठ जाए, कथा सुनो। प्रेम से बोलो, ऐसे ही आनंद लेना है। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, आनंद से बोलो। वही मैया कैसे सेवा करनी है जी पति की? भवानी माने भवानी जी के समान सेवा कर रही हैं। जैसे भवानी मैया कैसे सेवा करती हैं? भोले बाबा की सेवा करती हैं। भवानी किसी पूजा करती हैं? भोले बाबा की। वैसे मैया देवहूति भी करदम जी की सेवा कर रही हैं, खूब सेवा कर रही हैं। और सेवा का परिणाम जानते क्या है? सेवा का परिणाम देखिए क्या हो रहा है। एक दिन की बात है, इनकी साधना संपन्न हो गई। किनकी? करदम जी की साधना संपन्न हो गई। आंखें खुली तो देख क्या रहे हैं? ये देवी आई थी, हृष्टपुष्ट थी, लेकिन सेवा करने का परिणाम क्या हुआ है? कमजोर हो गई है ना। करदम जी ने कहा, देवी मैं संतुष्ट हो गया तेरी सेवा से। तुष्टो हम अद्य तव मान विमान गाया,
तेरी सेवा से मैं क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। एक पत्नी को पति से क्या चाहिए? पत्नी को पति से संसार का जानते हैं सबसे बड़ा सुख क्या है? पति के साथ रहना। कह रही हैं कि हे प्राणनाथ, मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ मिल जाए और आपके साथ से क्या हो जाए, संतान हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सतियों के सबसे बड़े लक्षण हैं कि उनके द्वारा संतान होता है। कर्दम जी बोले देवी घबराओ मत, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ स्नान करके आ जाइए आप। मैया देवहूति स्नान करने गई सरोवर में, तो अब देखिए यहाँ पे शतानी दश सब रहेगी, भाषा है, व्याकरण की चीज है। शत माने 100, या शतानी माने ज्यादा 100 है। कितना है? 10। 10 100 माने 1000। उसे बोलो शतानी 10 कन्या कहा। कितनी कन्या है जी? हजारों कन्याएं आ गई हैं। कितनी कन्याएं आ गई हैं? क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए आई है। पति का सेवा अगर पत्नी बढ़िया से करती है ना, तो वो भगवान को पाती है। महाराज, और कोई भी ऐसी है इस स्वरूप में खराब नहीं है। कैसी है? सब सुंदरी हैं और युवती हैं। क्या है? युवती। किसी सेवा करने के लिए? देवहूति मैया की सेवा करने के लिए सेवा की है। कामक विमान का निर्माण किए हैं कर्दम जी, और उस कामक विमान में संसार के जितने भी उपयोग उपभोग की वस्तुएं हैं सब विद्यमान हैं। पट्टिका भी, पताका भी, पट्टिकाएं लगी हुई हैं उस विमान में, पताकाएं फहर रही हैं विमान पे। पताकाएं फहर रही हैं और सब खेलने के लिए पार्क, सामान खरीदने के लिए बाजार, है ना, रहने के लिए कमरे, सारी व्यवस्था उस विमान में विद्यमान है। उस विमान में विद्यमान है सभी व्यवस्थाएं। और महाराज सैकड़ों वर्ष बीत गए दोनों को साथ में रहते हुए, और साथ में रहते रहते क्या हुआ है? 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। कितनी कन्याएं जन्म ली? 9 कन्याएं जन्म ली हैं। और 10वें में कौन आए? 10वें में भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ है। कपिल देव कौन है? भगवान के अवतार। प्रेम से कपिल देव भगवान की जय। अब कर्दम जी ने कहा कि हे देवी, अब बेटा भी हो गया, अब बेटियां भी हो गई, अब तो कोई कामना नहीं है ना। पति पूछते हैं ना और कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। तो माताएं क्या कहेंगे कि बेटे जन्म ले लिए, बेटी जन्म ले ली, तो इसका मतलब क्या है? इनको रहने की, खाने की, शादी की व्यवस्था कौन करेगा? बोलो, कौन करेंगे जी? पिताजी करते हैं ना। बोली
कि ये कन्याएं हैं, इनका विवाह कौन करेगा, कैसे होगी विवाह। करदम जी महाराज ध्यान की भगवान का, और भगवान का ध्यान करते ही ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों को लेकर के आ गए। किनको लेकर आ गए? 10 ऋषि थे ना, 10वें नंबर थे नारद जी। तो नारद जी घूमने वाले हैं, तो जो घूमेगा उसकी शादी होगी क्या? नहीं होगी ना। तो नारद जी घूमने में परेशान थे, और ये 9 ऋषि आए हैं। जानते हैं कौन कौन है? मरीचि हैं, अत्रि हैं, अंगिरा हैं, पुलस्य हैं, पुलह हैं, क्रतु हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ जी हैं, दक्ष हैं। 10वें नंबर नारद जी। अब नारद जी की शादी नहीं हुई, लेकिन इन ऋषियों की शादी हो गई, विवाह हो गए। दामाद कैसे मिले हैं, बेटियां कैसी हैं? ये कथा इससे बताई गई है ना कि साधना के बाद जब बेटे होंगे बेटियां होंगी, वो कैसी होंगी? ऐसी ही होंगी। बेटी कौन है? अनसुईया। किसकी बेटी है? इन्हीं की बेटी, जो सती में महान मानी गई ना। अनसुईया के आगे किसी का सत्य दो चला क्या? सतीत्व। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आना पड़ा। वशिष्ठ जी जो राम जी के गुरु रहे, वशिष्ठ जी राम जी के गुरु रहते ना, वो दामाद किसके हैं? करदम ऋषि के। ये सब समझाने के लिए कि पूजा पाठ का परिणाम ये है कि बेटे और दामाद कैसे होंगे? सब महान होंगे। भृगु ऋषि जो भगवान के सीने पे लात मारे थे ना, मारे थे ना, तो दामाद ऐसे ऐसे हैं। अब बोले देवी बेटियों की शादी हो गई, अब मैं सोचता हूं चलूंगा, बेटा है ना तेरा कल्याण कर देगा। अब करदम जी ने क्या किया, अपने भगवान के ध्यान में निकल पड़े, लग गए, और मैया कपिल देव जी के चरणों में गिर पड़ी। कहती हैं, हे प्रभु तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। सब लोग बोलेंगे, तम त्वागताहं, तम त्वागताहं। कहाँ है? शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार, स्वभृत्य संसार। हे प्रभु आपके चरण में हम हैं, मैया कहती हैं, और अज्ञान से हम भरी पड़ी हैं। आपके पास क्या है? ज्ञान है। तो हमारे अज्ञान के अंधकार को आप अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से क्या करें? कुल्हाड़ी समझते हैं ना? आप अपने ज्ञान से क्या करें? अंधकार को काट डालिए, नष्ट कर डालिए। तम त्वागताहं शरणं शरणं। आप लोग मंत्र बोले ठीक नहीं तो सुनते हैं, हाथ जोड़े। तम त्वागताहं शरणं शरणं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। नमामि प्रणाम करती हूँ किसको? प्रभु को। आप बेटे हो पर मेरे बेटे बन के आए हो, पर आप कौन हो? कौन हो जी? आप प्रभु हो। नमामि मैंने प्रणाम कर रही हूँ किसको?
अपने बेटे को नहीं, प्रभु को प्रणाम कर रही हूँ। आप तो बेटे बन के आए हो, पर बेटे के रूप में हो, पर भगवान हो आप। हमें भगवान के चरणों की भक्ति कैसे हो, भगवान से कैसे मिल जाऊं, ये हमें बताइए, क्योंकि अज्ञान में फंसी हूं मैं। बोले कपिल भगवान कि हे मैया, सबसे पहले क्या करो, यदि भगवान को पाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सत्संग ही भगवान से मिलने का, सत्संग ही भगवान से मिलने का, सत्संग ही। तो सत्संग कौन करते हैं? कह रहे हैं कपिल भगवान, हे मैया, संतों का संग कर। इसका संग कर, संतों का संग कर मैया। और संत क्या करते हैं? सताम प्रसंगा मामा वीर्य संविदो। हे मैया, संत क्या करते हैं? वह सदा कथा करते हैं, दूसरा कुछ। संसार के जीव दूसरा काम करेंगे, पर संत का काम क्या है? भगवान से जुड़े रहना। और क्या करना? जुड़े रहना और जोड़े रखना, संत का काम है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदय कर्ण रसायन कथा। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? कथा करते हैं। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनी। कथा सुनने से क्या मिलता है? सबसे पहले क्या होती है जी? श्रद्धा आती है ना। कथा सुनेंगे तो क्या मिलेगी? श्रद्धा मिलेगी ना। श्रद्धा होगी ना कि हम कथा सुनने जाएं। अब बिना श्रद्धा का आ सकते हैं हम लोग? यहाँ बैठ सकते हैं? जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आई तब तक हम यहाँ पे नहीं आए। श्रद्धारती, श्रद्धा हुई तो क्या हुआ? प्रेम हुआ ना। किससे? यहाँ क्यों बैठे हैं? भगवान के प्रेम से बैठे हैं ना। ऐसे कोई बैठा हुए बैठ सकते हैं? समय दे सकते हैं? नहीं ना। अब भगवान के लिए सबको छोड़ देंगे। प्रेम से बोलो। यहाँ तो ऐसे भक्त हैं कि प्रयागराज नहीं है, नहीं गए। प्रेम से बोलो। यही प्रयागराज है हमारा। प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। यही प्रयागराज जाने का फल मिल जाएगा। प्रेम से बोलो। विश्वास करो, भरोसा करो। हे मैया, श्रद्धारती। श्रद्धा के बाद क्या होता है? प्रेम होता है ना। अब प्रेम होगा तो भक्ति मैया अपने आप आ जाएंगी। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। हे मैया, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति दोनों तीनों मिल जाती हैं। किसको? जो संतों का संग करता है। और संत क्या करते हैं? उनका संसार में कोई अपना नहीं होता। इसका मतलब कि सबसे अलग रहते हैं? नहीं नहीं, सब में रहेंगे पर सबसे कैसे रहेंगे? सब में रहते हुए भी सबसे अलग रहेंगे, क्योंकि जहां सब में मिल गए कि वो गए। तुमसे बोलो। संसार में रहो कैसे? कमल की तरह। जैसे कमल खिलता है कीचड़ से, रहता कहाँ है? ऊपर में। और जहां उसको डाल देंगे कीचड़ में रहेगा क्या? सड़ जाएगा, निकल जाएगा ना। तो संत को कभी भी सबके बीच में ज्यादा रहना, कब तक रहना चाहिए? कथा से मतलब रखो, ज्यादा मतलब मत रखो। प्रेम से बोलो। ज्यादा मतलब रखेंगे तो क्या होगा? कथा नहीं, व्यथा हो जाएंगे। प्रेम से बोलो। इसलिए कथा से ही मतलब रखें। और कथा सुनाना काम करते हैं संत। क्या करते हैं? मदाश्रय
हे मैया, संत किसके आश्रय होते हैं? मेरे आश्रय होते हैं, उनका कोई नहीं होता है। कथामृष्ट हमारे आश्रय होते और कथा करते हैं, कथा कहते हैं और सुनते भी हैं। देखिए संत का लक्षण क्या है? कथा कहना भी और कथा सुनना भी। कल कहने से नहीं होगा। जो सुनेगा वही सुना सकता है, जो पढ़ेगा वही नहीं। तो ना सुनेंगे तो क्या सुनाएंगे आप जी? ना पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाएंगे आप? कह रहे हैं श्रवन्ति कथयन्ति च। हे मैया, सुनते हैं और कहते हैं, और सब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर सबकी बातों को सुन करके किसी को जवाब नहीं देती। तपन्ति विविधास्तप तपन्ति तपते हैं विविधास्ताप बिना मदगत चेतस। हे मैया, तपते हैं पर किसी से कुछ कहते नहीं है, और वो सदा हमारे में रहते हैं। मैया संतों का शंकर और भगवान के चरणों का ध्यान प्रारंभ करता है। भगवान का ध्यान कहां से करना चाहिए? शरण से ध्यान करना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवतस् चरणारविन्दम्। भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और चरण में क्या है? वज्र है, अंकुश है, जव है, ध्वजा है। जिनके घर में लड्डू गोपाल होंगे ना, अब देखेंगे सब चीज है ना। वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांशनाढ्यम ओतुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत हृदमहदयान्धकारम्। भगवान के चरणों से ज्योति निकल रही है। नख क्या है? श्वेत है ना। और नख चंद्रिका से क्या हो रही है? ज्योति निकल रही है। और ज्योति क्या कर रही है? सबको प्रकाश दे रही है। अब भगवान के चरणों से पढ़ते हुए घुटने पे जाओ, कटी प्रदेश पे जाओ, वक्षस्थल पे जाओ। हृदय में कौस्तुभ मणि है, और आज भी भगवान के इस सीने पे भृगु ऋषि जो चरण लगे हैं ना, आप देखेंगे लड्डू गोपाल के यहाँ पे चिन्ह होंगे, आज भी चिन्ह दिखते हैं। और गला कैसे है? शंखाकार है भगवान का। मुखमंडल कैसा है? मानो सृष्टि भगवान के इस सुंदर स्वरूप से प्रकट हो रही है। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हासं हरेरवनिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागरमिषे क्षण मृत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य। हे मैया, अगर संसार में दुख है तो सुख कहाँ है? संसार में दुख है तो सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा, आप लोग बोल दो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सुख केवल
केवल सच्चा भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। ध्यान से बोलो। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों जय हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। प्रेम से बोलो। सब मिल बोलो, आनंद से बोलो, हिल मिल बोलो। मैया से बोले, हे मैया संतों का शंकर। और यह मानव क्या करता है, जीवन भर अपने जीवन में कमाने का काम करते रहता है, दिन रात परिश्रम करता है, कमाता है और दान भी जल्दी करता है क्या, किसको देता, और कंजूसी करके सब पैसा बचाता है। और जब मृत्यु आती है ना सन्निकट, तो प्राण कहाँ आते हैं, कंठ में प्राण घुरघुराते हैं। जब प्राण घुरघुराते हैं तो चिल्लाता है कि मैंने न दिया ना उसका भोग किया, लिया लेकिन दिया नहीं, लिया पर ढंग से बोलो, सब मिल बोलो, आनंद से बोलो, सब मिल बोलो, आनंद से बोलो। हे मैया, वह जीव क्या करता है, रोता है, कभी चिल्लाता है, और हम प्राण निकलता है ना तो 84 लाख योनि में भटकते भटकते वह फिर अपने माता पिता के संयोग से कहाँ आता है, गर्भ में, और 9 महीने के बाद फिर गर्भ से बाहर आता है। भगवान कृपा करके बाहर भेजते हैं, कहता है ये जाकर के भजन करूंगा, फिर आकर भूल जाता है। यही जीव की गति है। मैया आप भगवान की भक्ति करो, आपका कल्याण हो जाएगा। मैया सिंधु बिंदु में मिल गई और कपिल देव भगवान गंगा सागर में विद्यमान हो गए। प्रेम से बोले कपिल देव भगवान की। अब महाराज कितने बेटे का शादी हो गया, 2 बेटियों का विवाह हो गए ना। आज जन्म की कथा है, जन्म की कथा में ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो,
सब मिल बोलो। अब लेटेस्ट आधी घंटे में भगवान का आगमन हो जाएगा। प्रेम से बोलो। आप लोग नाम हाथ जोड़े कथा सुनते रहो, कथा छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। प्रेम से बोलो। जो छोटी बेटी है ना, उनका नाम क्या है? प्रसूति। प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनके द्वारा 16 कन्याओं का जन्म हुआ है। एक का विवाह अग्नि के साथ स्वाहा, दूसरे का विवाह स्वधा पितरों के साथ, और 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ है। और जो सबसे छोटी थी ना सती, उनका विवाह, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ताकि कथा कहीं छूट ना पाए। एकदम से बोलो। कितनी देर में ये सब कथा कहनी है, कथा छोड़ना नहीं है। एकदम से बोलो। महाराज, और वहीं भोले बाबा के साथ जो सबसे छोटी कन्या थी ना, 16वीं थी, उनका विवाह किसके साथ हुआ? भोलेनाथ के साथ हुआ। पर भोले बाबा के साथ विवाह तो हुआ पर संतान नहीं हुआ। कारण ये हुआ था कि भोले बाबा में और ससुर जी में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। अब विवाद के कारण भोले बाबा को नीचे दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया गया, पर मैया सती को, भोले बाबा को बुलाया नहीं गया। भोले बाबा और मैया सती नहीं बुलाए गए। देवताओं के विमान जा रहे थे, देवियां जा रही थी, आई हैं सती मैया के पास, बोली बहन चलो। मैया ने कहा कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, पहले अपने पिता से पूछ लूं। भोलेनाथ के पास आई हैं और आ करके सब मिल बोलो, आनंद से बोलो, हिल मिल बोलो। कथा अब ध्यान से सुनिए ना, सब तो ध्यान सुनते ही हैं, लेकिन कम समय में सब कथा कहनी है, इसलिए कहीं छूटने न पाए। प्रेम से बोलो। आधी घंटे में भगवान का अवतार होगा। प्रेम से बोलो। और देखिए कितनी सुंदर तरीके से कथा हो रही है। प्रेम से बोलो। मैया सती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगी, भोलेनाथ मना कर दी कि देवी वहां नहीं जाना चाहिए जहां हमारा सम्मान न हो। बिना बुलाए जाने से कोई फायदा नहीं है, तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगी। मैया पिता के प्रेम से, माँ के प्रेम से गई, बिना बुलाए। कोई उसे बात नहीं की, कोई प्रेम नहीं किया। एक माँ मिली प्रेम से, बहनें सब ऐसे ही मिली हैं। बहनें जब मिली हैं तो मुस्कुरा रही हैं कि देखो बिना बुलाए आ गई। मैया सब अपमान सहन कर ली, लेकिन जब देखी हैं पित्राच देवी कृतहेलनम विभो, आज पिताजी के द्वारा अपने प्राणनाथ भोलेनाथ का अपमान जब देखी है ना, क्रोध में आ गई कि मैं अब इनकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरे भोलेनाथ का इन्होंने क्या किया? अपमान कर दिया। और शिव 2 अक्षर इतना कल्याण करता है ना कि गिरते, पड़ते, उठते, बैठते, खाते, सोते, जगते, यदि शिव बोल दें। आज देख ही रहे हैं शिव चर्चा को हो रही है ना, शिव चर्चा जोड़ो को है ना, तो शिव का नाम जो 2 अक्षर ले लेता है उसका सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इससे हमारे भोलेनाथ का अपमान किया है। अब मैं नहीं रह पाऊंगी। भैया क्रोध में आई, अग्नि प्रकट कर दी यज्ञ मंडप में जाकर के, शरीर जलने लगा है। और ये समाचार नारद जी के द्वारा मिला भोले बाबा को। अब भोले बाबा क्रोध में आ गए, जटा उखाड़े, पटके, वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ और आकर के वीरभद्र यज्ञ को ध्वंस कर दिया।
अब भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी लोग गए, ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी के पास देवता लोग गए और सब आकर के भोलेनाथ के पास आए। हे भोले बाबा, जगह को संपन्न कर दिया जाए। भोले बाबा बोले, जहाँ सम्मान नहीं हो जाने से क्या फायदा। बोले चलिए, गलती सबसे होती है। भोले बाबा आए हैं और उस यज्ञ को पूर्ण किया गया है। उसमें विध्वंस जब हुआ ना वीरभद्र के द्वारा, तो किसी की आंख फूटी, किसी के दांत टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, सब अंग भंग हो गए थे। यजमान का मस्तक क्या किया गया था? तोड़े और अग्नि में स्वाहा कर दिए थे। अब बिना यजमान के यज्ञ संपन्न नहीं होता है ना। तो यजमान के मस्तक में, मस्तक तो है नहीं, तो क्या किया जाए? क्या लगाया जाए? बहुत मैं करते थे ना, तो बकरे का सर लगा दिया गया। मैं करते हुए भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े। भोले बाबा क्षमा कर दिए कि आज के बाद ऐसी गलती मत कर। अब दो बेटे हैं इनके, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक है सुनीति, दूसरी है सुरुचि। सुनीति के बालक का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बालक का नाम है उत्तम। आज उत्तम सुरुचि का पुत्र है। कथा शांति की चीज है, शोरगुल की चीज नहीं। एकदम से बोलो, सब मिल बोलो। नेटवर्क नहीं मिलेगा तो बात होगी। कथा नेटवर्क से होती है, कनेक्शन से होती है। ऐसे कथा प्रेम से बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो। सुनीति मैया के बालक ध्रुव हैं। सुनीति महल में नहीं रहती, कहाँ रहती है? महल से बाहर रहता है। बालक भी कहाँ रहता है? महल से बाहर। लेकिन जानते हैं, सब बच्चों के मन में होता है कि हम अपने पिताजी की गोद में बैठे। एक दिन सभी बालक खेल रहे थे, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो। अपने पिताजी गोद में बैठने गए। कौन? ध्रुव जी। पर सुरुचि की दृष्टि पड़ गई, फटकार लगाई, डांटती है, ऐ बेटा ध्रुव, अगर तुम्हें राजा के गोद में बैठने की इच्छा है ना, तो जा तप कर। तप करके भगवान नारायण को प्रसन्न कर। और भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए ना, तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। नन्हा सा बालक दुखी होकर के जैसे सर्प को कोई डंडा दिखा दे, फुंकार मारते चल दे, वैसे ही ध्रुव जी चले और माँ से आकर बोले, माँ क्या मुझे अपने पिता के गोद में बैठने के लिए तप करना पड़ेगा? यह बोली, हाँ बेटा, क्योंकि परमात्मा ही सबके पिता हैं। उनको पाने के लिए तप करना आवश्यक है। तप कर बेटा, मैं कह रही हूं, तो जा। माँ अपने हृदय को पत्थर बनाए। क्या सोचिए, कितने वर्ष के हैं?
5 वर्ष का बालक निकल रहा है, हाँ, साधना करने, तप करने जा रहा है, और वो माँ कैसी है कि सोची मैं लड़ूंगी नहीं। लड़ने से कुछ होता है क्या? लड़ने से कुछ नहीं होता है। दुनिया आपके भाग्य को ले नहीं सकती है। अगर आप विश्वास करेंगे भगवान के ऊपर तो भगवान आपकी खोई हुई संपत्ति आपको दे देंगे। अब विश्वास नहीं करेंगे तो कितनों लड़ लोगे, कुछ मिलने वाला। मैया सुनीति मौन है और कह रही बेटा तू जा। आ गए हैं नारद जी, मिल गए। हे बालक तू कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तप करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बेटा जंगल में बड़े शेर मिलेंगे, व्याघ्र मिलेंगे, सर्प मिलेंगे, तुम्हें दंश देंगे। ध्रुव जी बोले हे गुरुदेव मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं घर से निकला हूं तो आप मुझे मिल गए, और आप जब मिल गए ना तो जब गुरु मिल जाए तो उसकी आवश्यकता है क्या? गुरु प्राप्त हो गए, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे भगवान की चाह है, मैं भगवान को पाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने क्या दिया? मंत्र। ओम नमो भगवते, सब लोग बोले ओम नमो भगवते। मात्र 5 महीना जप किए। पहले महीने में 3 दिन के बाद बेर खा करके, दूसरा महीना में घास पत्ते खाकर 6 दिन के बाद, तीसरा महीना आया तो 9 दिन के बाद जल पीते, और चौथा महीना आया तो जल भी छोड़ दिए, 12 दिन के बाद श्वास लेते। अब 5वां महीना जैसे आया अब श्वास भी बाहर नहीं करते, और इनके चरण से, इनके चरण के अंगूठे से पृथ्वी मैया दब रही है। कितनी बड़ी साधना किए हैं। देवव्रत जाकर बोले प्रभु से, प्रभु अब हम बच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे श्वास रुक रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरा उत्तानपाद का पुत्र जप कर रहा है, तप कर रहा है, साधना कर रहा है, मैं जाऊंगा उसको दर्शन दूंगा और दर्शन करूंगा। मैं सबकी प्राणवायु पुनः संचालित होने लगेंगे। भगवान आए हैं मधुबन में और आकर के सामने खड़े हैं। भगवान ने क्या किया? अपनी छवि का दर्शन कराया, और अपनी छवि जो उनके हृदय में थी उनको बाहर कर दिए, और सामने जब ध्रुव जी खड़े हो गए, चरणों में गिर पड़े, साष्टांग हो गए, तो भगवान ने क्या किया? पशुपर्शबालम कृपया कपोले, आंसू फुसला दिए हैं। संग कहाँ गा? कपोल मने पशुपर्शबालम कृपया कपोले, गाल से स्पर्श करा दिए तो ध्वनि कहां से निकलती है? संग से निकलती है ना। आप महाराज ध्वनि निकलने लगेंगे मुख से और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु आपको प्रणाम है, क्योंकि आपने हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। मेरी वाणी क्या हो गई थी? सो गई थी। बोल पाते थे क्या? नहीं बोलते थे ना। तो कैसे बोल रहे हैं? संग स्पर्श हुआ तो वाणी मुखरित हो गई। भगवान ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तू जा। कितने वर्ष राज कर? 36,000 वर्ष। कितना वर्ष? सब वर्णन है। कितना वर्ष? 36,000 वर्ष राज करना बेटा। ध्रुव जी आना नहीं चाहते हैं, पर भगवान ने कहा कि मेरे आदेश से तू जा, तेरा कल्याण हो, तू राज्य भोग हो गए, उसके बाद फिर मेरे पास ही आओगे।
आए हैं। जो माता डांटी है ना, जो बोली है ना, तो माता सबसे पहले सोने की थाली में आरती तैयार करके खड़ी है। और सुनीति मैया भी प्रसन्न है और उत्तानपाद भी खुश है कि मेरा बालक भगवान को पा के आ रहा है। और जो राजगद्दी पे बैठे थे उस राजगद्दी पे किसको उठा दिए? ध्रुव को राजा बना दिए। उत्तानपाद शिकार खेलने गए और वहीं यक्षों ने उनको मार डाला। और माता जो डांटी थी ना, कभी भक्त का अपमान न करेंगे आप लोग, क्योंकि भक्त के अपमान करने से कोई बचता नहीं है। मैया गई जंगल में, आग लग गई, जल करके भस्म हो गई। माँ जंगल में जल गई और बेटा यक्षों के यहाँ मारा गया।